था कि रियल ट्रेड वर्सेस होप ट्रेड में फ़र्क क्या और किस तरीके से लोग सोचते हैं। देखिए सारा गेम साइकोलॉजी का है। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं है तो इस मार्केट से आप बने हुए पैसे को भी लेके जा नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना। भले आपने दिन में 50,000 रुपये कमा लिया होगा लेकिन शाम तक वो मार्केट आपसे पैसा ले लेगा। कल के देखिए बहुत अच्छा मार्केट कल का था, मार्केट बहुत कंटिन्यू ऊपर की साइड में गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कल जो सुबह प्रॉफिट बनाया होगा ना, शाम को एक्सपायरी के समय लास्ट जाते जाते 2:30 बजे 3 बजे तक लोगों ने उसको लॉस कर लिया होगा। क्यों? क्योंकि अब उनको होप ट्रेड, देखिए सुबह एक ट्रेड मिल गया उसको, अब होप हो गया कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, 7 दिन से ऊपर जा रहा, 8 दिन से ऊपर जा रहा, अब यहां से गिरेगा। तो बहुत सारे लोगों ने उस जगह पे शॉर्ट किया होगा। मुझे मालूम था बहुत सारे लोग वहां पे शॉर्ट करेंगे और ट्रैप होंगे वहां पे, क्योंकि जो बड़े ट्रेडर होते हैं ना वो आपकी साइकोलॉजी का ही फायदा उठाते हैं। वो समझते हैं कि आप क्या करने वाले हो, क्योंकि आप छोटा पैसा लेके बैठे हो तो आप क्या करोगे, किस तरीके की आपकी सोच है। आपकी सोच सिर्फ ये है कि मार्केट बहुत ऊपर चला गया है तो गिरेगा, बहुत नीचे चला गया है तो बाई कर लो। तो इस होप से इंट्राडे में पैसा नहीं बनेगा। ये लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये सोच अगर आप रखते हो तो आपके यहाँ से पैसा लेके आप जा नहीं पाओगे। दोस्तों एक चीज समझ लो, जब तक आप सीखोगे नहीं ना, जब तक आप चार्ट को फील नहीं करोगे ना, ये मार्केट आपको कुछ भी देगा नहीं। तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग कितनी ईजी है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो वो चीज़ें। आप लोग बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते रहते हो। ट्रेडिंग इतनी ईजी है कि अगर आपने सही से 6 महीने 8 महीने फोकस कर लिया सिर्फ और सिर्फ लर्निंग के लिए। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6 महीने जब वो आओ तो वहाँ पे पहले दिन से आप प्रॉफिट और लॉस देखोगे तो यहाँ पे नहीं सीख पाओगे। सीखने के लिए आपको प्रॉफिट लॉस भूलना पड़ेगा। 6 महीने 8 महीने साल भर, देखिए कोई 6 महीने में सीख जाएगा, कोई साल भर में सीखेगा, कोई 1.5 साल में सीखेगा। अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप चीज़ों को सीखोगे और समझोगे। सबसे जरूरी चीज़ है अवेयरनेस कि आप मार्केट से क्या सीख रहे हो। आज आपने ट्रेडिंग की तो उस ट्रेडिंग से आपने क्या सीखा। आज जो आपने चार्ट देखा उस चार्ट को आपने क्या फील किया, चार्ट आपको क्या बता रहा है, चार्ट आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मैं हर वीडियो में ये बताता हूँ कि चार्ट को फील करना को। देखिए लास्ट फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने ये 2 चीजें बताई थी, जो आपने कहीं भी यूट्यूब पे नहीं सुनी होगी। तो ये चीजें ध्यान रखना। मैंने 2-3 चीजें उस वीडियो में बताई थी। पहली चीज तो मार्केट का ट्रेंड अगर अप है, यानी मार्केट किसी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर की साइड में गया। देखिए किसी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस को अगर ब्रेक करके ऊपर की साइड में जा रहा है और मार्केट का ट्रेंड अप है, तो मैं वहां पे रजिस्टेंस ढूंढने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ढूंढता हूं कि मार्केट कुछ डिप देगा तो वहां पे अगर कोई सपोर्ट है तो मैं वहां पे बाइंग करूंगा। वो भी कंडीशन है, ऐसा नहीं कि मार्केट 200 पॉइंट गिर के तो मैं वहाँ पे घुस ही जाऊंगा, ये जरूरी नहीं। वहाँ पे सपोर्ट के पास मार्केट एक सपोर्ट बनाएगा। देखिए क्या होता है जब मार्केट का ट्रेंड अप होता है ना, या मार्केट कंटिन्यू ऊपर की साइड में जा रहा है, वो जब भी नीचे आएगा अपने लिए एक सपोर्ट बनाएगा। उस सपोर्ट से वो बाउंस बैक करके वापस नया हाई मारेगा, यानी जो इंट्राडे में हो या फिर वो स्विंग ट्रेडिंग में हो, फिर वो नया हाई मारेगा। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो मार्केट नीचे की साइड में इसी तरह की कंडीशन बनाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, वो रजिस्टेंस को फॉलो करेगा, सपोर्ट को फॉलो नहीं करेगा। सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे की साइड में चलता जाएगा। जब मार्केट साइडवेज होता है, यानी मार्केट किसी रेंज के अंदर में फंसा हुआ है, तो मार्केट दोनों ही चीजों को फॉलो करता है, यानी सपोर्ट को भी फॉलो करेगा और रजिस्टेंस को भी फॉलो करेगा। यानी सपोर्ट को भी रिस्पेक्ट देगा वो और रजिस्टेंस को भी रिस्पेक्ट देगा अगर मार्केट किसी रेंज के अंदर में फंसा हुआ है। इसके लिए इसलिए बोलता हूं कि आपके मन में वो विचार आए। देखिए जब तक आपके मन में पैसा पहले विचार में बनेगा, पहले आपके दिमाग में पैसा बनेगा, या प्रॉफिट पहले आपके दिमाग में बनेगा, या लर्निंग पहले आपके दिमाग में बनेगी, फिर आप उसको प्रोसेस करोगे, धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करोगे। तो जो वो कमेंट करते हो ना, तो मुझे ये लगता है कि आपके दिमाग से आपने सोचा और फिर उसको कमेंट किया। जब 4 बार वही चीजें करते हो ना, तो दिमाग आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है कि अब आपको इसको खुद करना है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि आप लोग कमेंट जरूर किया करो, अच्छा या खराब जो भी हो कमेंट आप जरूर करिए, जिससे आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी मुझे समझ में आए कि आप क्या चीजें सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो। तो देखिए आज की वीडियो में ये बताने वाला हूं कि आपको ट्रेडिंग ईजी है, जिसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या चीजें आपको नहीं करनी है। मैं क्या चीजें करता हूं और आप क्या चीजें करते हो, वो डिफरेंस आपको यहाँ पे मालूम चल जाएगा। मैं कुछ चीज़ें चार्ट पे भी आपको दिखाऊंगा कि ट्रेडिंग कितनी ईजी है, लेकिन पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो, समझो, देखो और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। देखिए वीडियो को लाइक और शेयर करोगे तो मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है, जिससे मैं फ्राइडे को आके सैटरडे को आके आप लोग के लिए वीडियो बना के दूँ। तो मैं भी आराम से मस्ती में बैठा रहूँ, कुछ घूमता रहूँ, लेकिन मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। देखिए मेरा भी पर्पस है, मेरा भी लालच इसमें है, मैं जितना अच्छा आप लोग को बताता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में वो विचार आया, मैं आप लोग को बताता हूँ, वो इंप्लीमेंट करता हूँ अपनी ट्रेडिंग लाइफ में, और वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है। और मैं ये चाहता हूँ कि उस कॉन्फिडेंस का फायदा आप भी लो, आप भी उस चीज़ों को करो कंटिन्यू। जब 10 बार 15 बार एक ही चीज़ें आप करोगे ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा। कॉन्फिडेंस मेरे भेजने से नहीं आएगा, मेरे वीडियो बनाने से आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं कितना भी अच्छा मेरा सेटअप होगा, ट्रेडिंग सेटअप, उससे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कब तक? जब तक आप खुद उसको ट्रेड करके उसको बिल्कुल कंटिन्यू ट्रेड करोगे, आपकी साइकोलॉजी उसके साथ मैच करेगी, तब जाके उस सेटअप पे कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे कॉन्फिडेंस से आपके कॉन्फिडेंस से कुछ लेना देना नहीं है, ये ध्यान रखना। आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपना कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस खुद लाना पड़ेगा ट्रेड कर करके। जब तक आप छोटी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करोगे यहाँ पे आपको पैसा नहीं बनेगा। छोटी क्वांटिटी कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है और वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे करके हमारी ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट हो जाता है, जिससे हम बड़े बड़े ट्रेड ले लेते हैं। अब देख लो दो चीज़ें, देखो मैं क्या करता हूँ, जब मैं सुबह ट्रेडिंग करने के लिए आता हूँ तो मैं यहाँ पे कोई रैंडम ट्रेड नहीं लेता हूँ। आप लोग का दिमाग क्या होता है, रैंडम ट्रेड लेने के लिए आप लोग आते हो, आप लोग को कहीं पर भी कुछ भी दिखता है। यानी अगर आप बायर हो तो आपको बाइंग की चीज़ें दिख जाएगी, अगर आप सेलर हो तो आपकी सेल की चीज़ें दिख जाएंगी। मैं बार बार बोलता हूँ कि न्यूट्रल बैठे रहो। मैं यहाँ पे न्यूट्रल मार्केट में बैठता हूँ, शांति से बैठता हूँ अपने सेटअप के लिए। आपका अगर कोई सेटअप है तो सेटअप के लिए बैठो, जरूरी नहीं है कि वो सेटअप हमें रोज मिले, लेकिन इसी तरह के अगर आपके पास 5, 6, 7 सेटअप है तो कोई ना कोई सेटअप तो रोज बनेगा, कुछ ना कुछ तो मार्केट बनाएगा ही ना। मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना है, निगेटिव जाए अप ट्रेंड जाए, लेकिन हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना, जैसा कि मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो छोटी क्वांटिटी के साथ में डाउन ट्रेड, यानी डाउन मूव को अगर आपको ट्रेड करना है तो हमेशा छोटी क्वांटिटी होगी। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि एक तो आप लोग होप ट्रेड करते हो कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया है या बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अभी कल की कंडीशन में क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, धीरे धीरे मार्केट रोज ऊपर जा रहा है और रोज यहाँ पे रिटेलर शॉर्ट साइड का ट्रेड ले रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि सर आज मैंने पुट लिया, मेरा पुट नहीं चला नहीं, आज भी मैंने पुट लिया, मेरा पुट चला नहीं। भाई पुट लेने में इतनी तुमको घाई मची हुई है, यानी इतनी जल्दी है कि पुट लेके मार्केट गिरेगा, किसी एक दिन गिरेगा, हो सकता है जिस दिन गिरे उस दिन पैसा भी आपका बड़ा बन जाए, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं करेगा। आपको कॉन्फिडेंस कब बिल्ड होगा, जब आप चीज़ों को समझोगे, ट्रेंड की साइड में ट्रेड लोगे बड़ी क्वांटिटी का मतलब ये हो गया कि नॉर्मल क्वांटिटी अगर आप 50 क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो ट्रेंड की साइड में 50 करोगे, ट्रेंड के अगेंस्ट में जाएगा तो शायद मैं 25 करूं या 10 करूं। तो दो चीजें बचो, पहली चीज है तो ट्रेंड की साइड में ट्रेड लेना सीखो। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हर दिन अप साइड डाउन साइड ट्रेड मत ढूंढो, एक साइड का पहले पकड़ लो। देखो जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की ना तो मैंने इसी तरह से स्टार्ट किया था कि पहले मैं हमेशा अप ट्रेंड यानी बाइंग साइड का ट्रेड ही ढूंढता था। मैं जेन्युइन बायर हूं, मेरे डीएनए में बाइंग साइड है। जब मैंने शुरुआत में इक्विटी स्टार्ट किया था तो मैं सेल बहुत ही कम करता था, यानी शायद मैंने 100 ट्रेड में से शायद मैंने 5 ट्रेड या 7 ट्रेड मैंने सेल किए, 95, 93, 90 ट्रेड हमने बाइंग साइड में ही लिए। यानी मुझे बाइंग साइड वाली ही चीजें अच्छी लगती थी। मैं जेन्युइन क्या हूं, मैं बायर हूं। तो आपको ये जेन्युइन ढूंढना पड़ेगा कि आप जेन्युइन बायर हो या सेलर हो, ठीक है। पहले एक तरह की चीजों को करो। मैं पहले क्या करता था, बाइंग वाली चीजों को ही करता था। जनरली मैं बाइंग वाली चीजें, अब भी मैं बाइंग पेपर करता हूं, ऑप्शन भी बाइंग ही करता हूं। मैं सेल मेरे माइंड में नहीं है। हाँ मार्केट निगेटिव है लेकिन मेरे दिमाग में वो बाइंग ही चलता है कि मैं ऑप्शन को बाइंग करूंगा, पुट बाइंग करूं या कॉल बाइंग करूं। इस तरह से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक जेन्युइन बायर हो या जेन्युइन सेलर हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको पहले डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं डिसाइड कर पाओगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। मैं जेन्युइन बायर हूँ तो पहले मैं बाइंग साइड की चीज़ें ढूंढता था। रैंडम ट्रेड मत ढूंढो, आप ये बैठ जाओ कि मुझे बाइंग का ढूंढना है। अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते हो तो आप ये ढूंढो कि बैंक निफ्टी जब मुझे बाइंग का सिग्नल देगा तब मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं ट्रेड करूंगा। मार्केट निगेटिव है, 3 दिन 4 दिन निगेटिव गया, मुझे बाइंग का ट्रेड नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले अपने आप में एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाऊँ कि मैं बाइंग में एक्सपर्ट हो जाऊँ, उसके बाद मैं फिर सेल वाली चीज़ें भी कर लूँगा। एक चीज़ में पहले आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनोगे मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। रैंडमली तो पैसा दे देगा, किसी ना किसी दिन आपको पैसा देगा, 7 दिन देगा, 8 दिन देगा, 2 दिन लेगा और ऐसा लेगा कि फिर आप तीसरे दिन आओगे नहीं यहाँ पे। तो 2 चीज़ें करना है, रैंडम ट्रेड नहीं लेना है आपको। मतलब रैंडम ट्रेड का मतलब ये होगा कि आंख बंद करके सुबह सो के उठे और यहाँ पे एक ट्रेड डालना, भैया ट्रेड डाल दो यार, 9-10 हो गया, 9-15 हो गया, 9-20 हो गया, मुझे मार्केट ने कोई ट्रेड नहीं दिया। कुछ लोग तो इसलिए ट्रेडिंग करते हैं कि मार्केट ने उन्हें ट्रेड नहीं दिया तो कुछ ना कुछ उन्हें ट्रेड करना है। दूसरी चीज़ें क्या हो गई, रिस्क मैनेजमेंट आप लोग का नहीं। मैं सुबह जब उठता हूं तो रिस्क के साथ में ट्रेड करता हूं कि आज मुझे कितना रिस्क लेना है, लास्ट डे का प्रॉफिट क्या है या लास्ट वीक का प्रॉफिट क्या है। उस प्रॉफिट को देख करके मैं यहाँ पे रिस्क लेना स्टार्ट करता हूं कि हाँ अगर मान लीजिए पूरे वीक में मेरा प्रॉफिट मान लीजिए कि 5,000 रुपये है तो मुझे मालूम है कि इस वीक में या लास्ट डे के दिन या लास्ट एक्सपायरी के दिन में, देखिए एक्सपायरी के दिन में पैसा बड़ा बनता है और बड़ा जाता भी है। तो अगर मैंने पिछले 4 दिन में 5,000 रुपये बनाया है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो लास्ट डे है एक्सपायरी का दिन है, अगर मुझे कोई ट्रेड अच्छा मिला तो मैं यहाँ पे 2,500 का लॉस ले सकता हूं, लेकिन एंड ऑफ वीक मुझे वो 2,500 वहां से लेके जाना है। तो जर्नल सेकंड चीज क्या है कि आपको ये देखना है कि जो प्रॉफिट बन गया है उस पर बिलीव करो यार। आप लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हो। सबसे तकलीफ वाली बात मुझे यही लगती है कि देखिए कल भी मुझे कॉल आया, कल मुझे 2 कॉल आए, 2 सज्जन के कॉल आए जिन्होंने 2 महीने 3 महीने से बहुत अच्छी ट्रेडिंग की थी। उन्होंने 12 लाख 15 लाख रुपए बनाए थे और कल के सेशन में भी उन्होंने मुझे कॉल किया तो उन्होंने बताया कि कल के सेशन में भी उन्होंने 1.5 लाख का प्रॉफिट किया था, लेकिन लास्ट की मूवमेंट में कि मार्केट अब नीचे आएगा उन्होंने वो 1.5 लाख भी गंवाए और उसके साथ में और घर की कैपिटल भी उन्होंने गंवाई। तो देखिए अगर आपने 1.5 लाख रुपए बना लिया है
अब उसके बाद अगर आप उसमें से 10-20 हज़ार का रिस्क लेके जो ट्रेड करना है करो ना। आप लोग पूरा रिस्क क्यों लेते हो? मैं समझ में आता हूँ। देखो ये साइकोलॉजी कोई बिल्ड नहीं कर पाएगा, ये साइकोलॉजी आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई नहीं सिखा सकता। इसके लिए कोई जड़ी बूटी नहीं आती है, इसके लिए कोई टॉनिक नहीं आता है, इसके लिए कोई टेबलेट नहीं आती है, इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं आता है। मेरे ख्याल से इसके लिए कोई कंपनी, कोई फार्मा कंपनी इंजेक्शन या टेबलेट बना दे तो मुझे लगता है कि उसका शेयर सबसे ज़्यादा चलेगा और सबसे ज़्यादा ट्रेडर ही उसके शेयर को खरीद कर बैठ जाएंगे। बाकी FII छोड़ दो, जो रोज ट्रेडिंग करते हैं ना, वही लोग सबसे ज़्यादा उसके शेयर खरीद के बैठ जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि किसी फार्मा कंपनी को कोई ट्वीट करके उनको बताऊं कि भाई कोई ऐसी टेबलेट आप लोग निकालो जिससे लोगों की साइकोलॉजी बिल्ड हो जाए कि भैया प्रॉफिट जो बन गया इसमें से ही कुछ लॉस लेना है। सबसे बड़ी गलती आप लोग ये करते हो और यही गलती मैं नहीं करता हूं कि अगर एक बार प्रॉफिट बन गया, कल भी एक बड़ा प्रॉफिट मैंने सुबह बना लिया था, बड़े का मतलब जो भी प्रॉफिट मैंने सुबह बना लिया था उस प्रॉफिट का हिस्सा मैंने रिस्क लेके ट्रेड किया। मैंने ऐसा नहीं किया कि आज का पूरा मैं रिस्क लेके नया ट्रेड लूंगा, उस प्रॉफिट के हिस्से को रिस्क लेके मैंने वो ट्रेड किया था और वो पैसा बहुत अच्छा लेके गया। अगर मैं ये सोचूंगा कि यार मैंने पूरा प्रॉफिट का रिस्क लिया होता प्लस मैंने जो सुबह जो ट्रेडिंग कैपिटल अपने रिस्क ले, देखिए पहले मैंने सुबह मान लो 1 लाख रुपए लगाया होगा, तो उस 1 लाख रुपए पे मान लीजिए मुझे 10,000 बन गया, 20,000 बन गया। फिर मैंने क्या किया, उस 20,000 में से 10,000 रुपये लगाया कि ये 20,000 में से 10,000 बनेगा, इस पर ट्रेड करूंगा। अगर मैं ये सोचता कि 1,20,000 पे ट्रेड करता तो मेरा पैसा आज बहुत अच्छा बना होता। मैंने ये गलती कर दी। ये गलती नहीं की, यही चीज़ें आप लोग को मार डालती है जब आप यही चीज़ें ओवर ट्रेडिंग करने लगते हो कि प्रॉफिट के पैसे को सेव नहीं करते हो और कैपिटल और प्रॉफिट दोनों ही एक साथ में ट्रेड करते रहते हो। तीसरी चीज़ ये करो, अगर किसी का 10 दिन 5 दिन या 7 दिन प्रॉफिट हो जाता है ना कंटिन्यू, तो ट्रेडिंग के पैसे को आप लोग निकालते क्यों नहीं हो? वहाँ पे क्या वो अंडा देने के लिए रखते रहते हो या रखते हो कि इसको 4 गुना या 5 गुना एक ही दिन में करोगे? ये सोच जब तक रहेगी ना तब तक मार्केट आपसे पैसा लेता रहेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में पड़े हुए पैसे को आप प्रॉफिट काउंट ही मत करना। आप लोग उसको प्रॉफिट काउंट करते हो कि इस महीने में मैंने 1 लाख का प्रॉफिट बना लिया, इस महीने मैंने 50,000 का प्रॉफिट बना लिया। आपने 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं बनाया। जब तक वो पैसा घर में नहीं आया, प्रॉफिट आपने कैसे बनाया? आपने कोई मान लीजिए आपने कोई कपड़े की दुकान खोली है या कुछ भी, मतलब कोई आपने प्रोडक्ट की कोई प्रोडक्ट आपने मतलब बनाया है और उस प्रोडक्ट का माल आपने रखा है, माल आपका बिका ही नहीं है अभी तक, तो वो पैसा थोड़ा है। आपने यहाँ पे ट्रेडिंग से पैसा, आपको लग रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो वो प्रॉफिट है, वो किसी एक दिन चला जाएगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ हमेशा 2 अकाउंट रखो और जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वीक का प्रॉफिट आप फ्राइडे को निकाल लो, गुरुवार को निकाल लो। उस पैसे को ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट में रखो जिसका नेट बैंकिंग भी ना हो। जिससे क्या होता है ना, आपके जो दिमाग के जो कीड़े चलते हैं ना शुरुआत में कि अगर एक ट्रेड लॉस में गया तो वो पैसा डाल के इसको रिकवर करूंगा ओवर ट्रेडिंग करके, तो वो रिकवर नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। तीसरी चीज़ें क्या होती है, आप लोग को 2 चीज़ें आप लोग को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को। पहली चीज़ तो ये कि अगर किसी बंदे ने 10,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया, अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कुछ चीज़ें कि ट्रेडिंग आसान क्यों है, लेकिन पहले ये चीज़ें करोगे तब ट्रेडिंग आसान है। जो मैं बता रहा हूँ इसको करोगे नहीं तो ट्रेडिंग आपके लिए कभी आसान नहीं है। ट्रेडिंग हमेशा आपके लिए मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि जो मैं चीज़ें बहुत आसानी से बताता हूँ ना, लोगों को बहुत आसानी से सुन के यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करो ना तब आपकी ट्रेडिंग लाइफ समझ में आएगी। तीसरी चीज़ें लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, तीसरी चीज़ें ये गलती लोग हमेशा करते रहते हैं कि मान लीजिए अगर आपने एक ट्रेड लिया, उस ट्रेड में आपको 10,000 का प्रॉफिट हो गया, आपने सेकंड ट्रेड लिया और सेकंड ट्रेड में आपका 3,000 का लॉस हो गया। अब उस बंदे को वो 7,000 का प्रॉफिट अच्छा नहीं लगेगा। ये ध्यान रखना, पहले शुरुआती दौर में ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। हमें क्या लगता है कि यार मैंने 10,000 पे ही क्लोज कर दिया होता तो अच्छा था, आप 7,000 हो गए, चलो एक ट्रेड और करता हूँ और ये 7,000 रुपये 10,000 बन जाएंगे तो मैं टर्मिनल को बंद कर दूंगा। जब आपके पास 10,000 थे ना तब आपने बंद नहीं किया, ठीक है। जब आपके पास 7,000 हो गए तो आपको लग रहा है कि 10,000 हो जाएंगे तो मैं बंद कर दूंगा। पहले आपने 10,000 रुपये आपके पास थे तो आपने उस 10,000 रुपये की कदर नहीं की या उस 10,000 रुपये की वैल्यू को नहीं समझा, तो वो 7,000 रुपये बन गए। अब आपके पास अभी भी 7,000 रुपये हैं प्रॉफिट के, लेकिन अब आपको वैल्यू उस 7,000 की नहीं है, अब आपको वैल्यू किसकी है, 10,000 की है, जो आपके पास नहीं है। यानी जो आपके पास नहीं है आप उसको वैल्यू देते हो, जो आपके पास है उसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ये सबसे बड़ी गलती आप लोग करते हो कि जो आपके पास है उसको वैल्यू दो, जो नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, जो भविष्य के गर्भ में छुपा है उस पर कोशिश मत करो, जो आपके पास है उसको वैल्यू दो। हमारे पास अगर साइकिल है ना तो साइकिल से जाने की कोशिश करो, दूसरों की कार को देख करके ना आप अपनी साइकिल छोड़ के पैदल मत चलना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो आपके पास जो चीज़ है उसको वैल्यू करो। पहले 10,000 था, 10,000 नहीं लिया, 7,000 था, तो अब आपको लग रहा है कि 10,000 होता तो अच्छा होता, तो फिर क्या करते हैं आप लोग, वो एक ट्रेड और लोगे तो वो 7,000 वाला क्या होता है, वो 5,000 हो जाता है। फिर अब 5,000 होता है तो अब उस 5,000 की वैल्यू अभी भी आपके पास नहीं है। अब आप उस 7,000 के लिए ट्रेड करते हो कि चलो यार ठीक है, एक बार 7,000 बन गया तो भी मैं ट्रेड निकाल दूंगा, अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। वो 5,000 आपका 5,000 के माइनस में चला जाता है और अब आप सर पीटते हो बैठ के कि यार मैंने 10,000 पे बंद कर दिया होता तो अच्छा था। भैया मैंने लास्ट फ्राइडे के मैंने वीडियो डाली थी, वहाँ पे किल स्विच का ऑप्शन बताया है ना कि ओवर ट्रेडिंग किस तरीके से कम करें। एक बार प्रॉफिट हो गया तो बंद करो यार, आप लोग पता नहीं क्या सोचते रहते हो। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप जॉब करते हो, ठीक है ना, तो अपने एक दिन की सैलरी को कैलकुलेट कर लेना। अगर एक दिन की सैलरी
मार्केट ने आपको 1 घंटे में 2 घंटे में, मार्केट 1 दिन की सैलरी, मार्केट तो आपको 10-10 दिन की सैलरी 1 दिन में देता है, लेकिन आप लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हो। वो 10 घंटे बैठ के ऑफिस में काम करोगे 1,000 रुपए के लिए, वो ठीक है, लेकिन मार्केट ने अगर आपको 10 मिनट या 1 घंटे में आपको 5,000 रुपए दे दिए तो आपको उसकी वैल्यू है ही नहीं। तो पहले तो वैल्यू करना सीखो कि भैया वैल्यू क्या है, कैलकुलेट करना सीखो कि ये कितना बड़ा अमाउंट है आपकी कैपिटल पे। जब तक ये सब चीजें आप नहीं करोगे ना, मार्केट आपको पैसा देगा नहीं और कोई भी प्रॉफिट आपको अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपने 10,000 को 7,000 5,000 किया ना, मार्केट ने अगर 20,000 दिया होता तो 20,000 को आप 25,000 करने के चक्कर में 20,000 पहले 15,000 होता, फिर 10,000 होता, फिर माइनस में जाता। अगर आप 1 लाख बना लिए तो 1 लाख वाला आप सोचोगे 1.5 लाख बना लूं तो 1 लाख वाला पहले 75,000 होगा, फिर 50 होगा, फिर वो जीरो जाएगा और घर से भी 1 लाख रुपए लेके जाएगा। तो ये चीजें करना बंद कर दो कि जो अगर एक बार लॉस हो गया तो बंद करने की कोशिश करो। देखो एक बार अगर लॉस हो गया, प्रॉफिट वाले ट्रेड में आपने रिस्क लिया, उसमें लॉस हो गया तो टर्मिनल को बंद करो, जो प्रॉफिट है उस पर वैल्यू करो उसकी, उसको लेके घर जाओ। मैं बार बार बोलता हूं 2 रूल्स अगर किसी ने भी मेरे फॉलो कर लिया तो जीवन में आप लॉस मेकिंग ट्रेडर नहीं रहोगे। पहली चीजें तो कल के पूरे प्रॉफिट को आज पूरे लॉस में कन्वर्ट मत करो, और आज का जो प्रॉफिट हो गया है हमेशा उसमें से 70% 80% घर लेके जाने की कोशिश करो। ट्रेड करो, मैं नहीं बोल रहा हूं कि ट्रेड बंद कर देना, लेकिन अब मैं उस प्रॉफिट के पैसे पे ट्रेड लूंगा ना, उस प्रॉफिट को रिस्क पे डालूंगा। अब कैपिटल पे रिस्क क्यों डालना है? जिस कैपिटल पे मैंने रिस्क डाला था, मुझे मार्केट ने पैसे दिए और उसी पैसे के लिए मैं सुबह ट्रेडिंग करने आया था। अगर मार्केट ने मुझे वो पैसे दे दिए तो उसको रिस्पेक्ट तो करो, मार्केट को भी तो समझाओ भैया जो तुमने दिया वो ठीक दिया, अब उसको एक्सेप्ट करो, उसको लेके जाओ। तो आप लोग को लेके नहीं जाना है। अब चलिए मैं चार्ट पे कुछ चीजें आप लोग को दिखाता हूँ, चार्ट पे कुछ चीजें समझाता हूँ जिससे आप लोग को आपकी ट्रेडिंग जो स्टाइल है ना उसमें कुछ चेंज आएगा, साइकोलॉजी है उस पर कुछ इंपैक्ट पड़ेगा। तो उसके पहले मैं बता दूं कि हमारा आर्ट ऑफ ट्रेडिंग ऐप आपको प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर दोनों में मिल जाएगा, तो उसको फटाफट जाके डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपने हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो उसमें एक लर्निंग ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन आपने हमारे लिंक से अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक, रिलायंस ब्लू, फायर, एसएसआई डायरेक्ट में किसी एक के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप में मैं चार्ट, इंपॉर्टेंट लेवल, पैटर्न, कैंडल स्टिक की बहुत सारी चीजें पोस्ट करते रहता हूँ, जिसको आप देखिए, समझिए, सीखिए। सारी चीजें लर्निंग पर्पस से है। मैं कोई यहाँ पे कॉल या पुट या टिप नहीं प्रोवाइड करता हूँ, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप चार्ट को जाकर के देखो कि मैंने उस चार्ट में ऐसा क्या दिया जो मैंने वहां पे पोस्ट डाला है। तो आप सीखो चीजों को। देखिए जब तक आप सीखोगे नहीं ना तब तक आप उस 100 पॉइंट या 150 पॉइंट में से सिर्फ 10 पॉइंट ले पाओगे। जब आप सीख के कॉन्फिडेंस के साथ में आओगे ना तो 100 पॉइंट में से शायद आप 70 पॉइंट 80 पॉइंट लेके जाओगे। कोई कितना भी आपको बता लेगा, आप 10 पॉइंट से ज़्यादा रुक ही नहीं पाओगे जब तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आपको सीखना पड़ेगा। चलिए मैं चार्ट पे कुछ चीज़ें आपको सिखाता हूँ, दिखाता हूँ, उसको देखिए, समझिए, सीखिए और वीडियो को पहले लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। और अभी तक आप लोग को वीडियो कैसी लगी जरा मुझे कमेंट करके पहले बता दीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है। बैंक निफ्टी के चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, सारा गेम साइकोलॉजी का है। अब यहाँ के बाद जैसे क्या हो रहा था, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से क्या हो रहा था, मार्केट जब भी ऊपर जा रहा था नीचे की साइड में आ रहा था। तो यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी इस तरह की थी कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की साइड में गया, 1 दिन गया, 2 दिन गया, मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे आएगा। यहाँ पे मार्केट एक कैंडल बनाया भी, 3-4 दिन यहाँ पे रुका भी, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन थी तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही कंटिन्यू 3-4 दिन रुका। इस दिन भी मैंने आप लोग को यही बताया था, जब तक ये 40,811 के नीचे नहीं आया, क्लोज करेगा ना, तब तक मेरा व्यू यहाँ पे निगेटिव नहीं होगा। मैं हर डिप पे बाइंग करने की कोशिश करूंगा। कब तक? जब तक ये 811 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। जिस दिन ये रेड कैंडल बनी है ना वो 834 की रेड कैंडल है, ध्यान रखिएगा। और अगले दिन यहाँ पे क्या होता है, मार्केट वापस ये गैप अप ओपन होकर ऊपर की साइड में जाता है। तो आप लोग की साइकोलॉजी ये है ना कि हर ऊपर के पॉइंट पे आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा, मार्केट गिरेगा, और जहां पे लगेगा मार्केट गिरेगा ना वहां पे आपकी सोच यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहेगी कि मार्केट गिरेगा। कल फ्राइडे की वीडियो जो मैं बैंक निफ्टी की वीडियो डालूंगा ना उसको देखिएगा जरूर। कल वहां पे कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप लोग यहाँ पे अफसोस होगा कि भैया ये ऐसी जगह पे क्यों इस तरह की चीजें बोल रहा है। तो फ्राइडे वाली वीडियो को देखिएगा जरूर। घनश्याम टेक चैनल पे डालूंगा बैंक निफ्टी की वीकली जो एनालिसिस है ना उसको देखिएगा जरूर। यहाँ पे कुछ मैं आपको ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो आपको लगेगा कि इस जगह पे ये चीजें तो हमें दिखी नहीं रही थी कैसे दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट कंटिन्यू क्या कर रहा है, मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। तो आप अपनी साइकोलॉजी को पहले तो ये कीजिए कि साइकोलॉजी ये समझ के रखिए कि जो मार्केट का ट्रेंड है, जो मार्केट बड़े लोग जो चाहते हैं ना वही मार्केट करेगा। हमारे और आपके करने से नहीं हुआ। 2-4-10 करोड़ से मार्केट नहीं हिलेगा। इसी जिसके पास 400 करोड़ 500 करोड़ रुपए बने हैं ना वो मार्केट को हिलाएगा, या फिर 4,000-5,000 करोड़ बड़े बड़े ऐसे 10 लोग 20 लोग मिलेंगे वो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके चलते हैं। तो उनके साथ में चलो, हमेशा मार्केट के साथ में चलो। ये चीजें डिसाइड कर लो कि मार्केट के साथ में चलना है। दूसरी चीज है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप जब तक मार्केट ओपन नहीं है आप व्यू अपने बना के रखो। बाइंग साइड का भी आपका व्यू होना चाहिए, सेल साइड का भी व्यू होना चाहिए, और कब आपको ट्रेड नहीं करना ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। यानी मार्केट जब 9:15 पे ओपन होता है ना तो आपके पास ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए कि मैं बाइंग कब करूंगा, मैं सेल कब करूंगा और कब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये तीनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अगर आपके पास सिर्फ एक चीज है कि मैं सिर्फ बाइंग ही करूंगा तो आप ट्रैप होगे। हो सकता है 2 दिन अच्छा चलेगा, तीसरे दिन आप ट्रैप होगे और 2 दिन का पैसा यहां पे दे के जाओगे, ये ध्यान रखना। तो मार्केट में क्या है, आपके व्यू तीनों साइड में होने चाहिए। व्यू आपका होना चाहिए। मार्केट पे आप न्यूट्रल हो। कब तक न्यूट्रल हो, ये लेवल
जब तक नहीं आया तब तक मैं बायर नहीं हूँ, ये लेवल जब तक नहीं आया तब तक मैं सेलर नहीं हूँ, ये लेवल या मार्केट इन दोनों लेवल को क्रॉस नहीं किया तब तक मैं यहाँ पे क्या हूँ, साइडवेज में शांति से बैठा हुआ हूँ। तो मैं मार्केट पे क्या हूँ, न्यूट्रल हूँ। मेरे पास कोई सोच पहले से नहीं है कि मैं बाइंग ही करूंगा। हाँ, मार्केट का ट्रेंड अच्छा है, बाइंग साइड का मेरा व्यू रहेगा तो वो अच्छा जाएगा, लेकिन मैं बाइंग ही करूंगा बिना मेरा लेवल आए, ऐसा नहीं करना है अपने को। ठीक है, तीसरी चीज़ तो मैं एक साइकोलॉजी चार्ट को दिखाता हूँ। चार्ट को आपका देखना और फील करने का नजरिया और मेरा देखने और फील करने का नजरिया जरा देखिएगा आप लोग जरा। ठीक है, ये 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, 5 मिनट का मैं कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज़ों को। ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे वीडियो में नहीं मिलेगी। जो चीज़ें मैं बता दूंगा ना वो यूट्यूब की वीडियो में नहीं, ये मेरी फीलिंग, मेरा एक्सपीरियंस और मेरा 7-8 साल जो मैंने दिया है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ आप लोग को। भले ही आप लोग उसको लो या ना लो, मेरा काम है मैं बता देता हूँ। जो 10 लोग भी लेना चाहें वो जरूर उसको ग्रहण करें, इसको एक्सेप्ट करें, उसको इंप्लीमेंट करें, तभी समझ में आएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते जाओ और कमेंट करके मुझे बताना कि ये साइकोलॉजी आप लोग को, या ये मेरी जो डेवलप है, या ये मैं चार्ट के बिहेवियर को देखता हूँ, ये आप लोग को कैसा लगा। सबसे पहली चीज़, जिसको कैंडल के बारे में नहीं पता है ना, वो कभी भी चार्ट, मेरे ख्याल से कैंडल स्टिक चार्ट को नहीं रीड कर पाएगा, चार्ट की फीलिंग को नहीं समझ पाएगा। तो मैं हर वीक में आपको कैंडल स्टिक की वीडियो अभी बना रहा हूँ, तो उस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, साइकोलॉजी समझ में आएगी, बायर और सेलर का बिहेवियर समझ में आता है। जब तक आप बायर सेलर का बिहेवियर नहीं समझोगे, आपको पता नहीं चलेगा मार्केट करने क्या वाला है, आप चीज़ों को नहीं समझ पाओगे। देखिए, कल के सेशन में मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ पे 41,654, शायद ये लेवल आप लोग को याद होगा। 654 मैंने सुबह एक लेवल दिया था, ऐसे मैंने बताया था कि 654। वो क्यों सोचा मैंने, चीज़ों को समझो। अभी मैं आगे भी पीछे दिखाता हूँ, पीछे भी चार्ट पे लेके चलूंगा। मार्केट गैप अप ओपन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गैप अप ओपन हो गया, मुझे कोई व्यू यहाँ पे नहीं है, मैं वेट करूंगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गैप अप ओपन होगा तो मैं 5 मिनट 7 मिनट वेट करूंगा, देखूंगा क्या करना है मुझे। मैं गैप अप ओपन हो गया मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद अब देखिए गैप अप ओपन कहाँ पे होता है, 680 685 के बाद से हम आते कहाँ पे है 500, 180 पॉइंट का ये करेक्शन है। ठीक है, 180 पॉइंट का करेक्शन है ये। 180 पॉइंट के करेक्शन के बाद मार्केट यहाँ पे क्या करता है, सेकंड कैंडल यहाँ पे क्या बनती है, ग्रीन कैंडल बन जाती है। यानी फर्स्ट कैंडल के पास यार ये स्विंग लो देखो, जो पिछला स्विंग लो है, मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए तैयार नहीं है और 500 के आसपास से ही घूम गया। और जबकि कल की वीडियो में मैंने ये बताया था कि 450 के नीचे एक बार निकलेगा तो मैं सोचूंगा थोड़ी सी क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए, लेकिन कब, पहले 5-7 मिनट के बाद। तो यहाँ पे ये 500 के 509 का शायद मेरे ख्याल से लो लगाया था और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है। ठीक है, तो मैंने जब ये ग्रीन कैंडल बन गई ना, तो मैंने आप लोग के लिए ये लेवल दिया, ये लेवल 644 का मैंने लेवल दिया। यहाँ पे सोच मेरी क्या थी, साइकोलॉजी मेरी क्या थी, वो समझ लो चीज़ों को। ये 41,644 का मैंने लेवल दिया था, टेलीग्राम पे जाकर के देख लेना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंडल, पहली कैंडल यहाँ पे बन गई, ग्रीन कैंडल बन गई। पहले क्या किया, इसको सेलर ने कंट्रोल किया। सेलर किसको कंट्रोल कर रहे हैं, बायर मार्केट को। ध्यान से चीज़ों को सुनना, मैं बात में वो चीज़ें बता के चलाता हूँ जो फिर बाद में कभी शायद सुनने को आपको ना मिले। बायर, सेलर ने क्या किया, बायर यानी बाइंग साइड वाले, यानी जिसमें बायर ज़्यादा एक्टिव है, बायर ज़्यादा स्ट्रांग है, पहले सेलर ने कंट्रोल किया। लेकिन बायर बोल रहे कि नहीं, मैं नीचे ना जाने नहीं दूंगा। यहाँ पे एक कोशिश पहले बायर ने की। ठीक है, अब साइकोलॉजी समझना जरा ध्यान से, साइकोलॉजी कैंडल वर्क कैसे करती है। बड़ी कैंडल रेड बनी, उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी, तो यहाँ पे सेलर ने बोला कि नहीं यार, एक बार एक कोशिश हम लोग और करते हैं नीचे जाने की, देखते हैं जाता है क्या मार्केट। ये वापस यहाँ पे आए, लेकिन ये नीचे की तरफ जा ही नहीं पाए। अब यहाँ पे क्या था, जब ये नीचे लेके नहीं जा पाया और ये ग्रीन कैंडल बनने लगी, मैंने इस रेड कैंडल के आसपास आप लोग को दिया था, ध्यान रखना, टाइम जरा जाके देख लेना कि 644। तो मुझे ये मालूम था 644 के बाद पहली चीज़, जो कल होप ट्रेड जो लेके गए होंगे ना कि मार्केट शायद थोड़ा बहुत भी नीचे आएगा ना 400-500 पे, तो हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जो छोटे ट्रेडर जिनको 50 पॉइंट 100 पॉइंट या 150 पॉइंट चाहिए था, वो ट्रेडर यहाँ पे क्या सोचेंगे कि अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगा 400 350 तो मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। सबसे पहले वो निकलना स्टार्ट करेंगे। वो कब निकलना स्टार्ट करेंगे, जब ये सेलर अपनी, ये वाला जो सेलर है ये छोड़ चुका। पहले सेलर आया, बायर आके ऊपर लेके गया, क्लोज किया इन्होंने, पर नीचे ही नहीं जाने दिया। एक बार फिर से सेलर यहाँ पे एक्टिव हुआ, लेकिन फिर से बायर यहाँ पे एक्टिव हुआ, बायर ऊपर लेके चलेगा और धनाधन। ये दिखने में आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन ये 150 पॉइंट का मूव है। एक्सपायरी के दिन में 150 पॉइंट का मूव बहुत बड़ा मूव होता है। ये पहली कैंडल ओपनिंग के बारे में समझा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चीज़ों आप लोग को बताते रहता हूँ। हर वीडियो को जब आप ध्यानपूर्वक देखोगे ना, तो एक एक पॉइंट आपको निकल के आएंगे। जब मैं कहीं पर जाता हूँ ना, किसी कोई बुलाता है या फिर किसी 4-5 लोगों के बीच में जो मार्केट के ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं लोग ना, जो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके पास अगर मैं जाता हूँ तो अगर 4-5 लोग बैठे हैं ना, तो मैं वहाँ पे बोलता नहीं हूँ जाके, मैं सुनने की कोशिश करता हूँ कि वो क्या बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है, मुझे मालूम है कि 100 चीज़ें वो लोग शायद वही बोलेंगे जो मुझे पता है, लेकिन मुझे वो मालूम है कि इस 100 चीज़ों में से या इस 1000 चीज़ों में से शायद वो एक पॉइंट ऐसा बोल के चले जाए जिसको मेरी लाइफ चेंज कर दे, या मैं अपने उसको ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करूँगा। यहाँ पे बोली गई, शायद मान लीजिए 1000 वर्ड उन्होंने बोले, तो शायद मेरे ख्याल से 9999 वर्ड मेरे लिए काम के नहीं थे, या मुझे पता थे, या शायद एक वर्ड उन्होंने वो ऐसा बोल दिया जिसने मेरी ट्रेडिंग लाइफ को चेंज कर दिया, या मैं ट्रेडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट मेरा बहुत अच्छे से और बढ़ने लगा। तो जब भी कहीं पे जाओ या ना, या आपसे आप मान चुके हो कि ये मुझसे अच्छे हैं या मुझसे एक्सपर्ट है, या छोटे भी हो, आप नहीं भी जानते हो ना, छोटे भी कभी कभी ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं ना कि जिसको आप इंप्लीमेंट करो तो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट या बहुत लाइफ स्टाइल आपकी चेंज हो जाएगी, आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो जाएगी।
तो जब भी चीज़ों को सुनो ना, ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश वहाँ पे मत करो। मैं कहीं भी जाके बोलता नहीं, पागल बन के शांति से बैठा रहता हूँ, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। और वाकई मुझे कुछ नहीं आता यार, मैं तो सीखने के लिए जाता हूँ। जब 10 लोग बैठे हैं ना, तो उसमें मेरी कोई औकात नहीं बोलने की, मैं सीखने के लिए जाता हूँ, समझने के लिए जाता हूँ कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कब बोल रहे हैं, किस कंडीशन में बोल रहे हैं। तो उन चीज़ों को जरा जाके ध्यान से सुनो। बड़े बड़े लोगों की बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई है, जो भी चीज़ें सिखाता है ना, उनकी चीज़ों को देखो, सुनो और फील करो वो क्या, कब, किस कंडीशन में कैसे बातें करते हैं। तो उसको देखो, शायद उसमें से एक आध वर्ड आपके लिए मिल जाए। शायद उस आप 100 वीडियो देखे हो, किसी काम की नहीं हो, शायद एक वीडियो आपकी काम की उसमें से निकल गई है। एक वीडियो में भी शायद वो पूरी काम की ना हो, उसमें से कोई एक पॉइंट आपके काम का निकल गया हो। इसी तरह की वीडियो बनती है, ये इसी तरह के विचार होते हैं। 100 विचार आपको शायद मैच नहीं करेंगे, लेकिन एक विचार कोई ऐसा बोल के जाएगा जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक सीखा करो और समझा करो। आप लोग बोलने की कोशिश मत करो, ज़्यादा सुनने की कोशिश किया। सुनने वाली हैबिट डाल लोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखा पहली कैंडल में, चलो जरा मैं पीछे लेके चलता हूँ आपको, नेक्स्ट डे लेके चलता हूँ। ओपनिंग मूव की खाली बात कर रहे हैं। यहाँ पे ओपनिंग मूव देखो, मार्केट ऊपर ओपन होता है, ठीक है, सेलर यहाँ तक आए, बायर ने फिर से कंट्रोल कर लिया। अगली कैंडल मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और इसी कैंडल पे मैंने वहाँ पे एक अपना व्यू भी पोस्ट किया था शायद आप लोग को। तो देखो उसके बाद क्या प्राइस एक्शन बना, धीरे धीरे करके सेलर पहले कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन बायर इतने स्ट्रांग है कि वो नीचे ही नहीं जाने देता। एक दो कैंडल के बाद वो बायर एक्टिव ही हो जाता है। बायर ढूंढते रह रहा है कि हर जगह मुझे कहाँ पे एक्टिव होना है। पिछला जो भी उसके लिए, जब पहले ये रजिस्टेंस दिख रहा था, अब इसी जगह पे उसने अपना सपोर्ट बना लिया बायर ने। तो बायर सपोर्ट ढूंढ लेता है। जब ट्रेंड मार्केट का अप होता है ना, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की साइड में होता है ना, तो बायर अपना सपोर्ट ढूंढ लेता है। बहुत सारे लोग जो बाइंग नहीं कर पाते हैं, वो लोग आते हैं और चीज़ों को बाइंग कर लेते हैं, वहाँ पे बाइंग के लिए एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ पे मार्केट देखिए क्या हुआ, निगेटिव मार्केट ओपन हुआ, रेंज बनाया, बायर फिर से यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। बायर ने एक दो कैंडल में पास में आया, बायर ने फिर से कंट्रोल किया, देखिए बड़ा ट्रेंड लेके गए। तो चीज़ों को समझिए, एक नज़र से मत देखिए, मार्केट के ट्रेंड को पहले देखिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपको चार्ट सीखना है तो पहले ट्रेंड को देखना पड़ेगा। अगर आप ट्रेंड नहीं देख पा रहे हो ना, फिर आप चार्ट को नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे देख लो, पहली कैंडल का लो ब्रेक नहीं है अभी भी। यहाँ पे धीरे धीरे मार्केट ने मार्केट ने टाइम बिताया। हर दिन एक जैसा नहीं देखे जाएगा, लेकिन जब टाइम बिताने के बाद गया तो देखो कितना अच्छा मूव यहाँ पे देखे गया। तो ट्रेंड को समझो, ट्रेंड के बाद चार्ट पे क्या कर रहा है बायर या सेलर, ये कैंडल बताती है हमें क्या करने वाले हैं वो लोग, कौन कंट्रोल कर रहा है इस मूव को, ठीक है ना। तो आपको मूव का कंट्रोल पता चलता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है। देखिए अब इस मार्केट में बायर ही कंट्रोल है, बायर ही ऊपर लेके जा रहा है, तो मेरा यहाँ पे शायद कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। तो पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल जब ये रेड बन के नीचे की साइड में जाती है ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बायर आएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो इसी तरह से चीज़ों को आप लोग समझो। पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जब भी कैंडल बनती है उस कैंडल को एनालिसिस करो, कैंडल को देखो। यहाँ पे देखो, ना ऊपर की साइड में गए हैं हम, ना नीचे की साइड में गए हैं, यानी मार्केट ना तो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में ब्रेक किया है, ना सपोर्ट ब्रेक किया है। तो ये मार्केट हमारे लिए क्या है, साइडवेज है। इस जगह पे मार्केट हमारे लिए अभी साइडवेज है, क्योंकि हमने ना पिछला ना स्विंग हाई ब्रेक किया, ना पिछला स्विंग लो ब्रेक किया है। अप ट्रेंड में होने के बाद में भी अगर बीच में फंसे हैं तो थोड़ा सा शांति से बैठना आना चाहिए आप लोग को। और शांति, यहाँ पे देखिए मार्केट वापस नीचे ओपन होता है, एक दो कैंडलें नीचे आती हैं, वापस मार्केट ऊपर की साइड में निकल जाता है। इस ट्रेंड में बाइंग साइड का मूव आपको बड़ा मिलेगा। हर समय जब बायर एक्टिव होंगे तो बड़ा मूव मिलेगा। पहली कैंडल ग्रीन बन गई, वेट करेंगे, रेड कैंडल आ रही है। यहाँ पे मैं सेल करने की नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये सोचूंगा कि पिछला इसका सपोर्ट कहाँ पे था, मैं देखूँ उस जगह मार्केट सपोर्ट ले रहा है या नहीं ले रहा। देखिए कितना अच्छा सपोर्ट लेके गया यहाँ से। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेल करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोच रहा हूँ, यहाँ पे बाइंग करने के लिए सोचूंगा। और अगला जो सपोर्ट है वो भी ध्यान में रखूंगा, क्योंकि मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो नेक्स्ट जो नीचे का सपोर्ट होगा हमेशा वही होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शायद मेरे पास कोई ट्रेड नहीं होगा, शांति से बैठूंगा। कब तक, जब तक कि मुझे कोई यहाँ पे सिग्नल ना दिखे। पहली कैंडल में हर जरूरी नहीं कि पहली कैंडल में आपको बाइंग करना, पहली कैंडल में सेल करना। पहली कैंडल में बायर और सेलर का व्यू समझ में आता है कि बायर या सेलर क्या करने वाले हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, ये 3-4 कैंडलें मिलाओगे तो आपको उनका व्यू समझ में आएगा कि मार्केट अप ट्रेंड में किस तरीके से ट्रेड करता है। ये हम साइडवेज वाले में चले आए, अप ट्रेंड में किस तरीके से ट्रेड करता है और डाउन ट्रेंड में किस तरीके से ट्रेड करता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।